नमस्कार, आप देखिए एनवी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज है अशोका विजयदशमी और अशोका विजयदशमी में आज धमपत की टीम पहुंची है हरियाणा के बाडरा गांव में। आज यहां पर तमाम संगठन के और तमाम गांव के लोग जुड़े हैं और अभी जो जानकारी में बताया गया है कि यहां पर एक मीटिंग भी थी जिसमें कि कम से कम 45-46 गांव के लोग हैं जो कि अपने अपने तरीके से यहां पर सामाजिक क्रांति कर रहे हैं। तो आज अशोक विजयदशमी है, उसी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करूंगी कि किस तरह से ये लोग आज के इस दिन को देखते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। ये वही दिन है जब परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की पावन धरती पर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो आइए इनसे भी जानने का प्रयास करती हूँ कि आज बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कितना समझते हैं और उसको मनोसात करके कितना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम मनफूल सिंह है। मनफूल जी, आज का जो दिन है उसका क्या महत्व है? आज का महत्व यही है जी, धम्म बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था जी, बुद्ध का ज्ञान दिया था। किसने दिया था? तो बुद्ध ने दिया था जी, बाबा साहब ने जी, किसको दिया था? जनता को दिया था जी, भारतवासियों को दिया था जी। तो भारतवासियों को दिया था। आखिर ऐसी इस धम्म में क्या विशेषता थी कि बाबा साहब ने 1956 में ये धम्म लोगों को देने का काम किया था? इस धर्म में समानता है जी, समान दृष्टि से देखा जाता है, समता है, सबको बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। जो अन्य जो धर्म है उन धर्मों में भेदभाव की भावना है। जिस तरह से जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है और ईसाई धर्म है, सिख है, इनमें अपने पंथ बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है, इस धर्म में केवल और केवल सबकी भलाई के लिए काम किया जाता है। तो आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं इस दिशा में? हम तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को एक आदर्श मान के काम करते हैं और बाबा साहब को इतना जानते नहीं, लेकिन उनको आदर्श मान करके हम जो है ये काम करते हैं। लेकिन हम किसी को अगर आदर्श मानते हैं तो नैतिक ड्यूटी हमारी बनती है कि उसको हम पूरा जान लें और उसके विचारों को जान लें, उसकी विचारधारा को जान लें, तभी हम आगे समाज में निकलें। हम उनको जानने के प्रयास में लगे हुए हैं और उनको इसीलिए हम लोगों को जागृत करते हैं। हम हमारे प्रधान जी महावीर सिंह बोर्ड से उनको लेकर के और हमारी पूरी टीम हर एतवार को गांव-गांव में जाती है, 2 गांव का दौरा करती है और वहां हम उनसे कुछ उनकी समस्याओं को जानना चाहते हैं, हमारी समस्याओं से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं और अवगत करा करके हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो विद्वान लोग हैं, एडवोकेट साहब, इसे ऐसे व्यक्तियों को, आप जैसे लोगों से हम प्रेरित होकर के और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लगातार मंचों से भी सुनते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में मिलते हैं, कैडर में भी सुनते हैं, एक शब्द आता है मिशन। आखिर ये मिशन शब्द है क्या? मिशन का मतलब एकजुट होना, संगठित होना, एक उद्देश्य को, ध्येय को पूरा करना, एक काम को पूरा करना, मिशन इसको मानते हैं जी। जी, इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, नाम क्या है? संदीप बोध। संदीप बोध जी, बोध हैं आप, तो किस तरह से बोध हैं? जी, मैं सारनाथ जाके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अच्छा, दीक्षा ले चुके हैं। हाँ जी। तो आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? जी, मन विचलित हो गया था जी। किस तरह से विचलित हुआ? एक खाली सा महसूस हो। कोई घटना ऐसी घटी हो आपके जीवन में, उसको लेकर आपके जीवन में कुछ उथल-पुथल मची हो या कोई बदलाव आया हो, तब आपने हिंदू धर्म छोड़ा? हाँ जी। क्या घटना रही, हमारे दर्शकों के साथ में साझा करेंगे? वो जी, मैं बताने की हिम्मत मेरे को नहीं। देखिए, भावुक हो रहे हैं, लगता है कोई पारिवारिक समस्या रही होगी या कोई ऐसी घटना होगी जिसको वो दर्शकों तक नहीं बताना चाहते। काफ़ी भावुक है। और भी लोग हैं। सर, नाम क्या है? वीर सिंह सब्रवाल जी। वीर सिंह सब्रवाल जी, आज धमपत की तरफ से यहाँ पर एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आए, तो जानना चाहूंगी उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी जिन्होंने आपको प्रभावित किया? उसमें जी समता और समानता की बात है जी, भाईचारा की बात है जी, अहिंसा की बात है जी, समानता की बात है, से दूर रहने की बात है इसमें जी। बहुत अच्छी बात लगी जी हमको और उसका आग्रह करेंगे। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से भारत का जो सिनेरियो बना हुआ है, आज लोग धर्म को महत्व ना देकर बल्कि सांप्रदायिकता को महत्व दे रहे हैं, तो इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? धर्म अच्छा लगता है। धर्म है क्या सर? ये एक बाबा साहब का मिशन है, एक जी नहीं, अपने महात्मा जी का एक मिशन है, उसको धर्म का नाम दिया गया था जी। कौन से महात्मा? बौद्ध धर्म। तो तथागत बुद्ध है, महात्मा कहाँ है वो? आगे महात्मा नहीं लगता उसके? नहीं। अच्छा, मैंने सुना है महात्मा लगता है, महात्मा बुद्ध जी। चलिए, मैं थोड़ा दर्शकों को बताती चलूं, क्योंकि महात्मा जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ा है और इस शब्द को बहुत बड़े स्तर पर आरएसएस प्रचारित कर रही है। सर, इसकी भ्रांति आप थोड़ा सा दूर कर ले, क्योंकि तथागत बुद्ध कहा जाता है। सर, आपका नाम? मार्टी जी, कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं आप सामाजिक क्षेत्र में? हमने तो 5 से हम अपने समाज में हर एक गांव में जाते हैं। गांव में समाज में जो बुराइयां फैली हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहे हैं।
बुराइयों को दूर करवाते हैं और समाज में जो अच्छे काम है शिक्षा का, जैसे शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करें हैं, बुराइयों को छुटवाने के बारे में। कौन सी बुराई है सर? बुराइयां बहुत तरह की बुराइयों होती हैं जी। हमारे समाज में जैसी बुराइयां हैं, हमारे समाज में नशे की बहुत ज्यादा लोगों को लोग है ना वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, नशा बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम नशा छुटवाने का काम कर रहे हैं। एक हमारे समाज में जो बहुत पुरानी पूर्वज से चली आ रही है, जो मृत्यु भोज का, जी जो एक गरीब आदमी उसको नहीं सहन सकता, 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, उसको गरीब आदमी सहन नहीं कर सकता, हम उसको बंद करवाना चाहते हैं। एक जो गंगा में जो अस्थियों को प्रभावित करते हैं, हम उनको भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कम से कम 15,000 रुपया खर्चा आता है, जो कि एक गरीब आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। हमने ये मिशन बाबा साहब का मिशन चला रखा है। हम गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं, और एक तो नशे को दूर किया जाए, एक ही जो मृत्यु भोज इसको बंद किया जाए। हमारा अगला मिशन ये है कि जो ब्याह शादी है उसमें भी कम से कम खर्चा किया जाए। जैसे दान दहेज के बारे में हम इसको भी बंद करवाने का काम करेंगे। तो हम तो अपने समाज में समाज को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। समाज में जितनी जो बुराइयां हैं उन सभी को हम छुटवाने की कोशिश करेंगे, सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है उनको दूर करने का काम करेंगे, और समाज को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। शिक्षा के बारे में हम गांव-गांव में जाकर हर एक गांव के अंदर लाइब्रेरी खुलवाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे आजकल सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमें पता है, आपको भी पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत कम होती है। आजकल गरीब आदमियों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ाई बहुत कम होती है। इसलिए हमने हर गांव में जाकर के और हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का काम हमने जारी कर रखा है। हम अपने समाज की तरफ से, न कि सरकार की तरफ से, अपने समाज की तरफ से 10, 20, 500, 1000 रुपए इकट्ठा कर करके लोगों से और समाज में लाइब्रेरी का, हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का काम करते हैं, और आगे भी करेंगे। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमारा समाज किसी तरह ऊंचा उठे और समाज की बुराइयों को छोड़े। सर ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से लोग अक्सर कहते हैं, हम भी सुनते हैं, पढ़ा भी है कि बाबा साहब के दो सपने थे। एक तो वो चाहते थे कि पूरा भारत बोधमय हो, और एक चाहते थे कि जो बहुजन समाज है उसके हाथों में सत्ता हो। तो इस दिशा में, क्योंकि सत्ता की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बना चुका है बहुजन समाज। लेकिन जो उनकी सांस्कृतिक क्रांति थी बाबा साहब की, जो कि बौद्धिज्म है, उसकी तरफ किस तरह से आप लोग अग्रसर हो रहे हैं, काम कर रहे हैं? देखो, हम भी चाहते हैं कि संसद में हमारा भी हाथ हो, हम भी संसद में जाना चाहते हैं, हमारे भी एमएलए और एमपी बने भी और बनते भी हैं, लेकिन हमारे समाज की तरफ थोड़ा ध्यान कम करते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुत सी त्रुटियां आती हैं, अगर हमारे एमएलए और एमपी जो है ना हमारे समाज की तरफ देखें तो ये त्रुटियां नहीं आने दें। जैसे आजकल हमारे आरक्षण के बारे में है, इसके बारे में वर्गीकरण कर दिया, तो इसमें हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम मतलब इसमें भाई अलग बांट दिए, इन्होंने सरकार ने, कोर्ट की तरफ से सरकार ने अलग बंटवा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाबा साहब क्रांति को लेकर सवाल किया था। देखो, हम बाबा साहब के मिशन पर चल रहे हैं। बाबा साहब का मिशन क्या है सर, मैं यही जानना चाह रही हूँ। मिशन ये है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो हम तो इसी काम पे लगे हुए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समाज में शिक्षित तो एक राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन जब वो बात आती है, कहीं ना कहीं वो देश में ऐसी संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं जिसका कि सत्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या उन्हें हम शिक्षित कह सकते हैं? देखो जी, शिक्षा के बिना तो हमारा उद्धार हो नहीं शिक्षा। लेकिन सर शिक्षा तो जागरूकता को भी जन्म देती है ना। हाँ, शिक्षा के बिना तो मजदूरी भी नहीं कर सकते, खासकर मजदूर होना भी शिक्षा जरूरी है। आज अपने दंपति संघ की तरफ से एडवोकेट ने अपने पिताजी आपके बीच में आए, तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। तो क्या लगता है, इस तरह की जो रूपरेखा है, इस तरह की गतिविधियां समाज में होनी चाहिए ताकि भारत बोधमय बन सके? अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज पहला दिन था, हमको इस बात के बारे में जानकारी नहीं हुई है। हम धीरे धीरे इनकी बातों को समझ जाएंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें समझ में आ जाएगा, तो हम ये काम जरूर करेंगे। बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने हैं सर, और हमारे साथ में उनसे जानने का प्रयास करें। सर आप क्या है? मेरा नाम जी राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में कहीं ना कहीं दो संस्कृतियों की लड़ाई चली हुई है, और आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, अशोक विजयदशमी। तो उन दोनों संस्कृतियों की लड़ाई को किस तरह से देखते हैं, और कौन सी संस्कृति ऐसी है जो भारत में शांति, भाईचारा, बंधुता स्थापित कर सकती है? जी नीलम और जी, अभी पीछे जो हमारी संस्कृति कल्चर से हम निकल के आ रहे हैं, हम एक अंध धारणाओं से पीछे से उन्हीं के पीछे चले आ रहे हैं, जिसको हमें अगर पढ़े लिखे भाषा में बोलें तो वो मनुवादी संस्कृति है। और हम हमारे महापुरुषों के इतिहास को हम भुला चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, किस मिशन पर हमें चलना चाहिए, उसकी दिशा से हम भटक रहे हैं।
क्योंकि इसका तो मैं यही मानूंगा, क्योंकि हमारे समाज में सफल नेतृत्व की कमी है, ताकि समय समय पर उनको जागरूक हम कर नहीं पा रहे हैं। वो उसी अनुसार अनपढ़ता से पढ़े लिखे हैं तो वो उससे मुंह मोड़े हुए हैं। जैसे मैं एक कर्मचारी हूँ एज ए बिजली बोर्ड में, लेकिन और कर्मचारी हैं वो अपना अपना ठीक है, वो आरक्षण से लगे हैं या अपनी मेहनत से लगे हैं, वो बाद में समाज को बैक टू सोसाइटी उस तरफ कोई रुझान नहीं देते। तो इसलिए जो पीछे चली आ रही है न धारणाएं, उन्हीं के ऊपर मतलब एक कह दिया बोला जय भीम, दूसरा कहा जय भीम बोला जय श्री राम, तो तीसरा बोला जय श्री राम, काम उठाते हैं और कुछ करते हैं, कौन विश्वास रखते हैं। आज जो मिसर मूवमेंट जितनी तेज गति से फैलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अक्सर कहते हैं मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, शिक्षित और जागरूक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं आज भी कार्यक्रम है, हम बहुत सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम नजर आती है। तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? क्या पुरुष दोषी नहीं है जो महिलाओं को नहीं लाता? नहीं, इसमें बिल्कुल मैं मानता हूँ, इसमें पुरुष वर्ग है, ये बाकायदा दोषी है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश बोला गया है। और अब धीरे धीरे जो सरकारें आती हैं, उन सरकारों के रुझान के अनुसार महिलाओं को उच्च दर्जा दिया गया है। पहले आरक्षण दिया गया था सीटों में, जैसे विधायक बनते हैं उनमें 33%। वो तो सर बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दे दी चीजें, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं परिवार में भी कहीं ना कहीं जब बेटी होती है या बेटा होता है तो उसमें भी जो परवरिश में भी हम भेदभाव देखते हैं। मैं उस चीज को लेकर बात कर रही हूँ। तो जी इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये परवरिश जो कर रहे हैं उसमें अभी इतना भेदभाव नहीं है, अब बदलाव आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो तब तक हमारा समाज पीछे ही रहेगा। महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं जी? ऐसा जी, हमने एक मिशन चला रखा है, हम गांव गांव जाते हैं, तो हम गांव गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो पहले हमें 2-4 गांव में गए, वहां पर कोई महिला नहीं आई, लेकिन हमने महिलाओं को जागरूक किया, उनको बुलाया, उनको इनवाइट किया। फिर धीरे धीरे हमारे समाज में भी, हमारे मीटिंग में भी बराबर कंधे से कंधा मिला करके और महिलाएं अब आ रही हैं, बिल्कुल हिस्सा ले रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि महिला नहीं आती, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। आपने फोटो की बात करी सर, महिलाओं की भागीदारी की बात करी। मेरा एक सवाल है, आज आपकी मेरे ख्याल से मीटिंग थी और यहाँ पर 45 गांव से लोग आए हैं, तो यहाँ पर मुझे एक भी महिला दिखाई नहीं दी। तो क्या संगठन में महिलाओं की उपस्थिति है? संगठन तो देखो जी, संगठन है ना, ये महिलाओं का नहीं है, ये स्पेशलिस्ट जेंट्स है, लेकिन फिर भी हम महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं। हम महिलाओं को बुलाते हैं, उनको भागीदारी देते हैं, उनको बोलने का समय भी देते हैं हमारे संगठन में भी। लेकिन ये संगठन हमारा, ये जेंट्स है, ये महिलाओं का नहीं है। हमने ये भी सोच रखा है कि महिलाओं का भी हम अलग से संगठन बनाएंगे एक। जब हमारा तो धीरे धीरे हम कामयाब हो जाएंगे तो महिलाओं का भी संगठन बनाएंगे। जितनी भागीदारी हमारी है ना, उतनी ही भागीदारी महिलाओं को मिले। हम ये चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए आज के वर्तमान समय में बहुत जरूरी होता है, चाहे महिला संगठन चला रही है, संगठन चला रहा है, भागीदारी सुनिश्चित दोनों की बराबरी होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम देश में बहुत सारे संगठन देखते हैं जहां पर पुरुषों का वर्चस्व है। अगर मंच पर भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो 3-4 वक्ता पुरुष मिलते हैं, तब जाकर मुश्किल से एक वक्ता महिला के रूप में दिखाई देती है। और बहुत सारे मंच तो ऐसे होते हैं जहां महिला वक्ता के तौर पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि महिला बड़ी आसानी से मतलब वार्तालाप घर में घुसकर महिलाओं के साथ में कर लेती है और मिशन मूवमेंट को आसानी से समझ भी लेती है। लेकिन आज हम इस दिशा में और इस कड़ी में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी समाज के लोगों का, देश के लोगों का, अगर किसी भी आंदोलन को मजबूती देनी है तो उसमें सबसे पहले महिलाओं को जोड़े, महिलाओं को आगे बढ़ाए, उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करे। इसी कड़ी में कुछ युवा लोग मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने का नाम क्या है? हाँ, इतनी देर से जय नवोदय हो गया, अभी आपके मुंह से नमस्कार निकल रहा है। जी कोई बात नहीं, नमस्कार। प्रवास से। और ये जो बारडा जो ट्रस्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जो गांव-गांव में जो जाकर एक मुहिम चलाई है, जो कुरीतियां फैली हैं इसको दूर करने के लिए। और आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आज भी के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आज के दिन 21 साल जो 1935 से लेकर और जो 56 साल 1956 में जो उन्होंने आज के दिन जो बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके उसमें आकर बढ़िया जो बात बताई हैं। तो गांव में जो कुरीतियां फैली है, जो आप पूरी जो टीम है जो बारडा की, ये जा जाकर जो गांव में जैसे कि नशा है, हाँ, वो सर सारी चीजें अध्यक्ष जी बता चुके हैं, हमें उसे दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से आपने बताया कि बाबा साहब को 21 साल लगे, उन्होंने अध्ययन किया, एक एक चीज को बारीकी से समझा परखा, तब जाकर देश के लोगों को बौद्ध धर्म दिया। तो जानना चाहूंगी अभी आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं?
नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन वैसे उन्होंने जितने कारण क्या है? क्योंकि बाबा साहब 1956 में चले गए। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया था और 56 से लेकर अगर आज तक बात करें तो मेरे ख्याल से 68 साल बीत चुके हैं। तो 68 साल में क्या कभी इस तरह के विचारधारा इस तरह की सोच नहीं आई कि हम बाबा साहब की विचारधारा की तरफ चले? जैसे कि बात ये है कि वो जैसे कि आन के पता हो एक दूसरे से जागरूक करे, उसके बाद होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये था, क्योंकि जो 21 साल का जो समय लगा उसमें ये बात देखी थी, जो इस धर्म में जो औरतों के प्रति जो एक अच्छी वो नजर से देखते थे, और जैसे कि अन्य धर्म है उनमें कुछ अन्य कुरीतियां फैली थी। मतलब आप भी 21 साल लगाए, कहने का मतलब ये है? जैसे कि मैं देखता हूँ, नहीं, बाबा साहब सारा काम कर गए, आपको एक एक चीज दे के गए, फिर क्या जरूरत है कि मतलब विश्वास नहीं है बाबा साहब पे? आज जो सुना है उस पर वही तो कह रही हूँ, बाबा साहब पे विश्वास नहीं है। उन्होंने 21 साल अध्ययन किया, एक एक चीज तो खोजा। हाँ, उन्होंने जैसे कि खोजा है, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ में तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। और वास्तव में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, बाबा साहब को समझना, जानना, मानना, इन तीनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। और आज भारत का अगर हम सिनेरियो उठाकर देखें तो भारत में आजकल मानने की प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा चल रही है, बल्कि जानने की प्रवृत्ति पर जोर देना चाहिए। क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी साफ साफ कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ या बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। आप किसी भी बात को पहले जानो, उसकी खोज करो और अपने तर्क की कसौटी पर उसे खरा उतारो। लगता है कि वो आपके लिए भली है, परिवार के लिए भली है, समाज के लिए भली है और देश के लिए भली है, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात का वहीं छोड़ दो। तो बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हमें जानने की तरफ बढ़ना है, ना कि मानने की तरफ।